हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज बात करने वाले हैं स्टडी इन हंगरी के ऊपर और स्पेसिफिकली आज बताएंगे आपको कि किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रोसीजर क्या क्या होता है, टाइमलाइन क्या होती है। मोरओवर ये भी देखेंगे कि आप स्कॉलरशिप्स किस तरह गेन कर सकते हैं, फीसेज अगर हैं तो वो कितनी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर होते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या होता है। इसके अलावा हम एक्सपेंसेस के ऊपर भी बात करने वाले हैं और हम ऑक्यूपेशंस को भी देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि काफ़ी हाई डिमांड में रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हंगरी को देखते चलें तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ इसके लैंड है। स्लोवाकिया आता है, स्लोवेनिया इसके बॉर्डर्स में है। मोरओवर देखें तो रोमानिया भी आता है और यूक्रेन का बॉर्डर भी इसके साथ अटैच होता है। इसके अलावा सर्बिया और ऑस्ट्रिया भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। 9.7 मिलियन की यहाँ पे पॉपुलेशन है। हंगेरियन यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है, बट 60-70-80% लोग इंग्लिश भी जानते हैं क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा ये टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज़ में भी आती है। इस वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग भी आते हैं। खैर, करेंसी की बात करें तो हंगेरियन फॉरेंट यहाँ यूज़ होता है, यूरो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। वैसे ये शेंजन जोन में भी आता है और यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। इसका ये मतलब है कि अगर आपको इसका वीज़ा मिलेगा तो ऑफकोर्स आप 27-28 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकेंगे और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकेंगे। बिकॉज हंगरी की बात करते हैं हमारे ये भी क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट इसको क्यों चूज़ करें। तो आपको बताता चलूँ, एक तो यहाँ की अफोर्डेबल लिविंग की वजह से स्टूडेंट यहाँ जाना पसंद करते हैं। एक्सेप्टेंस रेशो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको वीज़ा का रेशो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मोरओवर देखें तो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ईजिली गेन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा टफ यहाँ नहीं रहती। खैर, इसी तरह एजुकेशन के ऊपर बात करें तो 3 से 4 साल का बैचलर्स हो सकता है यहाँ पर और 1 से 2 साल तक मास्टर्स रेंज करता है। बैचलर्स में यहाँ पे फीसेज आपकी 1500 यूरोस पर ईयर से 3000 या 4000 यूरोस तक भी रेंज कर सकती है। ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी होगी तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीसेज देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ मास्टर्स की बात करें तो वो भी 2500 यूरोस से 4000 या 8000 यूरोस तक भी उसकी फीस जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स स्पेसिफिकली। अगर आप इंजीनियरिंग और आईटी के कोर्सेज करेंगे तो वो कुछ हद तक एक्सपेंसिव है। इसके अलावा मेडिसिन के जो कोर्सेज है वो भी कुछ हद तक एक्सपेंसिव होते हैं। मेडिसिन के कोर्सेज में यहाँ पर फीस 10,000 यूरोस तक भी जा सकती है। व्यूअर्स, रिक्वायरमेंट के ऊपर चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है। अगर आप किसी हंगेरियन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर रहेंगे। 55% पे भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा देखिए तो आइल्स की भी उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर सकती है। ये आपके कंप्लीटली आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाते हैं, आपको काफ़ी वैरायटी मौजूद है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टडी गैप का भी इतना इशू नहीं है। 3 से 5 साल का अगर आपका स्टडी गैप है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। व्यूअर्स, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज को भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, बट फिलहाल हम कुछ टॉप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ेगेट। इसकी रैंकिंग 601 से 610 है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन भी है जो कि 671 रैंकिंग से 680 रैंकिंग तक भी जा रही है। मोरओवर देखें तो एथवोस ल्योरांथ यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है, उसकी भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। इसके अलावा आपको बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। और लास्टली आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पेक्स भी मिल जाती है जिसकी रैंकिंग 801 से 850 तक जा रही है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इन हंगरी। खैर, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो स्कॉलरशिप का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो HEC यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप देती है जो कि हंगरी की गवर्नमेंट के साथ इनका कोई मुआहदा है, उसके बेस पर आपको मिलती है। इस स्कॉलरशिप का नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आपको कंप्लीटली फीस वेव ऑफ मिलती है। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप कंप्लीटली मेरिट बेस होती है और इसका एग्जाम भी होता है। पाकिस्तान से हर साल लिमिटेड स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। खैर, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स आती है वो यहाँ पे एरास्मस की होती हैं। अगर आप अपनी सेल्फ पे भी जा रहे हैं वहाँ जाके आप एरास्मस स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं, वो भी मेरिट बेस होती है। उस स्कॉलरशिप के अंदर आप यूरोप में किसी भी और कंट्री में जा सकते हैं जिसका आपकी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक हो, तो आप अपनी डिग्री का कुछ पार्ट वहाँ जाके कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 ईयर तक हो सकती है। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स का एक्सपीरियंस मिलता है। आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपका काफ़ी एक्सपोजर बढ़ता है। और इसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्ट भी 2 यूनिवर्सिटीज़ की मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप्स के लिए डिफरेंट पोर्टल होता है, डिफरेंट वेबसाइट होती है, उसका लिंक मैं ऐड कर लूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उसको फाइंड इजीली कर सकें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी फील्ड मिल जाती है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आईटी की फील्ड मिल जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है।
और इसी के साथ साथ डेटा साइंस भी आ जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आ जाती है उसी के अंदर। उसके अलावा देखिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्कोप है, काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे बनी हुई है। इस वजह से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो भी काफ़ी अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं। मोर ओवर देखिए तो एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको स्कोप मिलेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। लास्टली मैनेजमेंट के अंदर और बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स के अंदर भी काफ़ी स्कोप है, और सेल्स के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको स्कोप मिल जाता है और हाई डिमांड है। तो अगर आप इन सब फील्ड के साथ रिलेट करते हैं तो ज़रूर आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है हंगरी, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे। यहाँ पर अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो आपको आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और आपकी मार्कशीट भी इसमें इंक्लूड करेंगी। मोरओवर अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है। इस अटेस्टेशन के अंदर आप अपनी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री सनद है उसको आप बोर्ड से टेस्ट कराएंगे और IBCC से करवाएंगे, उसके बाद इसको मोफा से करवाएंगे। इसी के साथ साथ देखते चले मास्टर्स के लिए, उसके लिए आप अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को HEC से टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद मोफा से टेस्ट करवाएंगे। मोरओवर देखिए एडमिशन लेने के लिए आपको CV रिक्वायर होगी जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपके पिक्चर्स इंक्लूड करेंगी, आपका पासपोर्ट आपको रिक्वायर होगा, और इसके साथ आपको रिकमेंडेशन लेटर भी रिक्वायर होंगे जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जाके बनवाएंगे। और लास्टली आपको आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है। मोटिवेशन लेटर आपको एडमिशन दिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आप उस पर फोकस करें और इसको राइटली अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको एडमिशन 100% मिल जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज के ऊपर भी बात करें तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तब आप अपने IELTS का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, बट अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उनकी बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है अपनी यूनिवर्सिटी से, इसको ऑफर लेटर भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर होती है, अकोमोडेशन का प्रूफ रिक्वायर होता है। मोरओवर देखिए तो आपको फ्लाइट की रिजर्वेशन भी रिक्वायर रहती है, और इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट की बात करें, प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपको चाहिए होते हैं। तो वो $10,000 तक होते हैं, वो 3 to 6 मंथ की आपने स्टेटमेंट शो करानी होती है। इसके अलावा अगर आपने यूनिवर्सिटी में फीस पे की है तो फिर आप उसकी पेड रिसीट भी शो कराएंगे। इसके अलावा बस हंगरी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपका इंटरव्यू भी होता है और एक मैथ का जनरल टेस्ट भी होता है। ये टेस्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, प्रीवियसली जो भी आपने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड ही होता है। और इंटरव्यू भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सवाल किए जा सकते हैं कि आप हंगरी क्यों जाना चाहते हैं, आपने हंगरी को क्यों सेलेक्ट किया, मोरओवर आपने जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है इसको क्यों सेलेक्ट किया, इस कोर्स में क्यों जाना चाहते हैं और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं। और अगर आप अपने तमाम आंसर्स को जस्टिफाई कर सकेंगे, करेक्टली देंगे, तो आपको 100% वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा रेशो की बात करें तो अप टू 95-100% भी कह सकते हैं क्योंकि हंगरी और पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे भी जाते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन राइटली होनी चाहिए और आप कॉन्फिडेंट हो, आपका इंटरव्यू अच्छा हो, एग्जाम आपका अच्छा हो, तो बिल्कुल आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। खैर व्यूअर्स, अब बात करने वाले हैं हम मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि हम मंथली एक्सपेंसेस को भी कवर करने वाले हैं। मंथली एक्सपेंस के अंदर स्टूडेंट के 3 मेजर खर्चे होते हैं। सबसे पहले उसका रेंट आता है, उसके बाद उसका फूड और ग्रॉसरी का बिल होता है, और लास्टली उसका ट्रैवलिंग और इंटरनेट का बिल भी इंक्लूड करता है। तो रेंट के ऊपर देखते चले तो शेयरिंग में अगर आप रहेंगे तब आपको 130 यूरो, 150 यूरो से 250 यूरोस तक मंथली रेंट में एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो वो 250 से 300 यूरोस तक भी जा सकता है। इस तरह फूड और ग्रॉसरी की बात करें तो वो 150 से 200 यूरोस तक रेंज करेंगी। और लास्टली ट्रैवल और इंटरनेट को इंक्लूड करें तो आपका 50 यूरोस तक ये खर्चा भी हो जाता है। इस तरह टोटल करें तो 500 यूरोस के अंदर आपका मंथली एक्सपेंस कवर हो जाता है। मोरओवर यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी कि आपको पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त भी दी जाती है। 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम कर सकते हैं और 1500 फॉरेन से 2000 फॉरेन पर आवर तक वो वेज अर्न कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपकी टाइप ऑफ जॉब के ऊपर। मिनिमम वेजेस जो है वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह अगर आप कोई स्किल जॉब करेंगे तो 2000 फॉरेन से ज़्यादा भी पर आवर आप अर्न कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन हंगरी के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको इससे राइट इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फर्दर किसी और कंट्री के ऊपर आप सर्च कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ब्राउज भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ को हमने कवर किया है। कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो ज़रूर कमेंट में ऐड कर दिया करें। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।